यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत का लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम प्रार्थना पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके जितने भी पाठ दिए गए हैं उनमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए ये सब्जेक्ट नया है, लेकिन जैसे आपने हिंदी पढ़ी हुई है, हिंदी में सब कुछ सीखा हुआ है, तो संस्कृत भी हिंदी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इसलिए इसमें कुछ शब्दों पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है, लेकिन आपको यही लगेगा कि हम पहले यह सब कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रार्थना दी गई है वह प्रार्थना देखिए। भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारतीयः प्रियः जनः, वसामः मित्र भावेन, चरामः चरितम प्रियम। सबसे पहले देखिए, भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारत है प्रिय राष्ट्र हमारा, यानी कि एक कविता के ढंग से इसको बताया गया है। भारत हमारा प्रिय राष्ट्र है, यानी कि हमारा देश भारत हमें बहुत प्रिय है। इसके बाद देखिए, भारतीय प्रिय जनः, भारतीय यानी कि भारत में रहने वाले लोग, प्रिय यानी कि अत्यधिक प्रिय, प्रिय यानी कि प्यारे, जनः यानी कि व्यक्ति। भारत के सब जन हैं प्यारे, यानी कि भारत में जितने लोग भी निवास करते हैं वह सभी अत्यंत प्यारे हैं। वसामः मित्र भावेन, वसामः मित्र भावेन, मित्र यानी कि एक दोस्त के ढंग से, भावेन होती है हमारी भावना, यानी कि सभी एक मित्र की भावना से यहाँ पर निवास करते हैं, मैत्री भाव से रहते हैं। इसके बाद देखिए, चरामः चरितम प्रियम, चरामः यानी कि चरित, चरितम प्रियम हमारे प्यारे, यानी चरित हमारे प्यारे न्यारे, यानी कि जिस सभी के अपने अलग अलग चरित्र हैं, सभी के प्यारे चरित्र हैं। फिर से देखिए, भारत प्रिय राष्ट्र है और इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति अत्यंत प्रिय हैं। वे सभी मित्रता की भावना से यहाँ पर रहते हैं और सभी के चरित्र प्यारे न्यारे हैं। संस्कृते मधुरम वाक्यम, संस्कृते मधुरो ध्वनि, संस्कृते विविधम ज्ञानम, पठामः संस्कृतम वयम। संस्कृते मधुरम वाक्यम, संस्कृत में जो वाक्य बोले जाते हैं वह अत्यंत मधुर है, यानी मीठे हैं। संस्कृते मधुरो ध्वनि, और जो ध्वनि सुनाई देती है वह भी अत्यंत मधुर होती है, क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वह हमारी मातृभाषा यानी कि जो हिंदी है उसकी माँ कही जाती है। और एक तरह से हमारे जितने भी वेद, हमारे पुराण, जितने भी हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे घर में बेटा अगर पूजा होती है तो उसमें संस्कृत के ही श्लोक बोले जाते हैं, यानी कि संस्कृत को इतना महत्व दिया गया है। केवल एक यही ऐसी भाषा है जिसमें जो बोला जाता है वही उसी के अनुसार उच्चरित किया जाता है या उच्चारण किया जाता है। ऐसे ही हिंदी में भी ऐसे ही होता है। फिर से देखिए, संस्कृते विविधम ज्ञानम, संस्कृत में विविध ज्ञान विज्ञान इसमें पाया जाता है, यानी कि अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान हमें इसमें मिल सकते हैं। पठामः संस्कृतम वयम, और हम सब मिलकर संस्कृत पढ़ेंगे और ज्ञानी बन जाएंगे। यह एक कविता थी। इस कविता से हमने अपनी संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी शुरुआत की है। इसके जो श्लोक हैं आप इनको संस्कृत में लर्न कर सकते हैं। और जैसे एक और श्लोक दिया जाता है, आप सभी ने सुना हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी कि इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है। उसमें क्या कहा गया है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु तुम ही हमारी माता हो और तुम ही हमारे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसके बाद अगली लाइन है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हे प्रभु तुम ही हमारे भाई बंधु हो और तुम ही हमारे मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव,
तुम ही हमारी विद्या हो, यानी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तुम ही हमारी विद्या या ज्ञान हो। द्रविणम त्वमेव, और तुम ही हमारे द्रविणम यानी कि धन दौलत हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवों के देव तुम ही हमारे सब कुछ हो। इस प्रकार यह भी श्लोक बोला जाता है। यह श्लोक जब भी घर में पूजा पाठ भी होती है तब भी श्लोक का उच्चारण किया जाता है, यानी कि इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है। आप सभी ने यह कविता, जो एक तरह से हमने संस्कृत को भी महत्व देते हुए, अपने देश को महत्व देते हुए भगवान से प्रार्थना की है, उसको सभी ने ध्यान से सुना होगा। इसके पश्चात इसमें देखिए, इसमें हमारे शब्द परिचय थोड़ा सा बताऊंगी, इसके बाद हम लेसन की शुरुआत करेंगे बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। शब्द परिचय, जैसे बच्चों आप सभी ने सुना हुआ है, अगर हम हिंदी में लिंग की बात करते हैं, अगर मैं एक प्रश्न आपको पूछती हूँ कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी कहेंगे 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। इसमें दिया गया है आपके सामने, देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह से अगर हम वचन की बात करें बेटा, वचन भी हम, अगर मैं आपको यह प्रश्न पूछती हूँ कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी का उत्तर यही होगा, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जिसमें एक के बारे में बताएं, और बहुवचन जिसमें अनेक के बारे में बताएं, उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 प्रकार के वचन माने गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के बारे में बताएगा, द्विवचन 2 के बारे में बताएंगे और बहुवचन अनेक के बारे में बताए। थोड़ा सा ये शब्द आप देख लीजिए, इसके बाद हम अपना लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें हमने लिंग के बारे में पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में इसमें एक शब्द दिया गया है, एक लड़का दिया गया है, लड़के को क्या कहा गया है? बालः। बालः यानी कि बालक। और इसमें स्त्रीलिंग में जब लड़की को बुलाया जाता है तो उसको कहेंगे बाला। और नपुंसकलिंग में एक फूल आपके सामने है, यानी पुष्पम। फिर से देखिए, पुल्लिंग में इसमें क्या, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्या क्या चीजें बताई गई हैं? सयूत है, माता, पत्रम, कंदुक है, नौका, क्रीडनकम, वृक्ष है, उत्पीठिका, समाचार पत्रम। और नीचे इसमें व्याकरण बिंदु में भी कुछ बातें आपको बताई गई हैं, ये ध्यान से देखिए। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत और हिंदी भाषा के अनेक शब्दों में समानता है, जैसे गृह यानी घर, पुस्तक, वृक्ष, लता, माला, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि। ये सब कुछ बातें आपको बता दी गई हैं। इसके बाद आप सभी अब पहला पाठ पढ़ेंगे। उसमें देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहला पाठ जो इसमें दिया गया है, इसका नाम है मम परिवार है। मम परिवार है मीन्स मेरा परिवार। मम परिवार है, इसमें सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले इसमें जो नीचे ये आपके सामने नीचे ये डायग्राम बनाया गया है, यानी कि संज्ञा पद बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है, कैसे इनकी मात्राएं लगाई जाती है, वह सब ध्यान से देखिए। जैसे पुल्लिंग में अह शब्द दिया गया है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगेगी और नपुंसकलिंग में अम। यानी कि देखिए, अजह, अजा, और ये लास्ट में दिया गया है अक्षरम। अजह, अजा, अक्षरम। नेक्स्ट दिया गया है करह, स्त्रीलिंग में दिया गया है बाला, और नपुंसकलिंग में उपवनम। उपवनम। अगला देखिए, बालः, माला, भवनम, गजः, लता, चित्रम। यह शब्द आपके सामने तीनों प्रकार से यह शब्द दे दिए गए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूपों में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब इस पाठ को पढ़िए। वैसे पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्द अर्थ देखिए। कोई भी काम अगर आप करेंगे, अगर आपको शब्द अर्थ अच्छी तरह से याद है, तो आप उसकी जो पाठ की जो हिंदी की जाती है वो बड़ी अच्छी तरह से आप सीख सकते हो, खुद बना सकते हो, और उससे अपने आप ही बैक एक्सरसाइज यानी कि जो अभ्यास कार्य होता है उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें शब्दार्थ में देखिए, और आपको यह सभी लर्न भी करने हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, मम मेरा, मम मेरा, जनक है पिता।
माता, माँ, पितामह, दादा यानी दादाजी और पितामही दादी। अनुज है छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, गृहम घर। फिर से देखिए, मम मेरा, जनक है पिता, माता माँ, पितामह दादा, पितामही दादी, अनुज है छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, गृहम घर। इसके पश्चात अब इस पाठ की हिंदी हम करेंगे। देखिए, इसमें जो आपके सामने चित्र दिए गए हैं और उनके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को आपने देखना है और ये बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला वाक्य दिया गया है, मम जनक है। मम यानी कि मेरे, जनक है यानी कि पिताजी, मेरे पिताजी। मम माता, मेरी माता। इन वाक्यों की जब आप हिंदी करते हो तो इसको आप इनके साथ सहायक क्रियाएं लगाकर अपने वाक्य को पूरा कर सकते हो। जैसे मम जनक है, मेरे पिताजी हैं। मम माता, मेरी माता। आगे देखिए, मम पितामह है, मेरे दादाजी। मम पितामही, मेरी दादी जी। आगे देखिए, मम अनुज है, मेरा छोटा भाई। मम अनुजा, मेरी छोटी बहन। मम गृहम, मेरा घर। आप इन वाक्यों को ऐसे भी बोल सकते हैं, यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरी माताजी है, यह मेरे दादाजी हैं, यह मेरी दादी जी है, यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरी छोटी बहन है, यह मेरा घर है। सहायक क्रियाएं लगाकर भी हम अपने वाक्यों को पूरा करके बोल सकते हैं। आप सभी ने अगर शब्दार्थ अच्छी से ध्यान से सुने हैं तो आपको कितना आसान लगा होगा कि इस पाठ की हिंदी अगर आप खुद भी चाहें तो खुद भी आप कर सकते थे। क्योंकि ये सबसे जो छोटी-छोटी चीजें हमें सिखाई जाती हैं ताकि हम क्योंकि हम ये नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, और उसमें हमें यह ना लगे कि ये चीज मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए छोटी-छोटी बातें आपको सबसे पहले सिखाई जाती हैं, उसके बाद हम दूसरी चीजें सीखेंगे। इसलिए आपने अगर शब्दार्थ ध्यान से सुने थे तो आपको यह हिंदी बड़ी आसान लगी होगी। इसके बाद देखिए, इसके शब्दार्थ, इसकी जो अभ्यास कार्य है, सभी बच्चे अपने आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न दिया जाता है, पहला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें उच्चई पठत यानी कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। बाल है, संयूत है। देखिए, ध्यान से सुनिए इन शब्दों को मैं कैसे बोल रही हूँ, विसर्गों को कैसे बोल रही हूँ। बाल है, संयूत है, कंदुक है, वृक्ष है। इसके बाद सेकंड लाइन में देखिए, बाला, नौका, उत्पीठिका, अनुजा। तीसरी लाइन देखिए, पुष्पम, फलम, मित्रम और पत्रम। यह सब कुछ इसमें दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे बेटा। अभी मैं आपको